कल के सेशन में मैंने बताया था शतक वीर कैसे बने। शतक वीर बनना उतना मुश्किल नहीं है जितना आप लोग समझते हैं। मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि शतक वीर बनना कितना आसान है। पहले आप ये समझिए कि हमको शतक वीर बनना है। जब आप दिल में ठान लीजिएगा कि हमको शतक वीर बनना है तो आप निश्चित ही शतक वीर बनिएगा। आप सोचिए ऐसा कोई एक काम जो आपने सोचा हो और नहीं हुआ, ऐसा संभव नहीं है। अगर आपने सोच लिया कि मुझे शतक वीर बनना है तो शतक वीर आप। पहले आप कुछ ऐसे शुभचिंतकों का एक लिस्ट तैयार करें जिनके ऊपर आपका प्रभाव है। ऐसा आपको लगता है कि उस आदमी के यहाँ जाने से आपके ऊपर उस आदमी का भरोसा है, आप उनके नज़र में एक ईमानदार व्यक्ति हैं। पहले एक आप लिस्ट बनाएं अपने शुभचिंतकों का। उसके बाद दूसरा काम आपको ये करना है कि जब भी आप पीछे आप क्या किए नहीं किए उससे मतलब नहीं है। आप ये मान लीजिए कि हमने काम आज से शुरू किया है, मेरी एजेंसी आज से है। पहले आप कितने पुराने हैं नहीं है, इससे कोई लेना देना आज के सेशन का नहीं है। आप शुरू करें आज से। आप जब भी आप अपने ग्राहक के यहाँ जाएं तो आपको पता है कि आपका ग्राहक किस स्तर का है, वो कितना अमाउंट प्रीमियम दे सकता है। और मैंने कल भी आपको बताया था पिछले सेशन में और आज फिर बता रहा हूँ, जब भी बीमे की बात करें आप तो उसको आप ये नहीं कहें कि आप 5 लाख का बीमा लीजिए, 2 लाख का बीमा लीजिए, 1 लाख का बीमा लीजिए, 10 लाख का बीमा लीजिए। नहीं, आप गप यहाँ से शुरू करें। आप अपनी इंश्योरेंस सेक्टर का बात ही यहाँ से शुरू करें कि आप मेरे माध्यम से कुछ पैसा लीजिए, बेटी की शादी में, बच्चे के पेंशन में, जो उसका ज़रूरत हो उसके हिसाब से खर्च कीजिए। मेरे माध्यम से आप 4 लाख रुपया लीजिए, 10 लाख रुपया लीजिए, 20 लाख रुपया लीजिए। तब वो आप खुद पूछेगा, उसको सवाल करने का आप मौका दें। तब वो पूछेगा कि भाई 5 लाख कैसे दीजिएगा, 10 लाख दीजिएगा, इसके लिए क्या करना होगा। तो हमेशा प्रीमियम आप उसको छोटा बताएं। जो लोग 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का बीमा ले रहा है वो बहुत पैसे वाला व्यक्ति नहीं है। तो उसको आप बोलें 1000 रुपया दीजिए, 4 लाख रुपया आपको देंगे, 2000 रुपया दीजिए, 6 लाख देंगे, 3000 रुपया दीजिए, 9 लाख देंगे। एक लमसम अमाउंट आपके माइंड में है, वो प्रीमियम कैलकुलेट कीजिएगा और उससे 1 महीना का गप करें। आप महीना में हमको 1000 रुपया दीजिए, 2000 रुपया दीजिए, 3000 रुपया। ज्यों ही आप उसको छोटा प्रीमियम बताकर बड़े अमाउंट का गप करेंगे तो वो आपके बात को सुनेगा और समझेगा। नैज से बीमा करना बहुत ही आसान है, आप ये बात को समझें, जो आपको शतक वीर बनने में मदद करेगा। दूसरी बात, आपसे लोग बीमा क्यों कराए ये भी सोचना है। बहुत लोग मार्केट में घूम रहे हैं बीमा आपसे न करा के, उससे भी तो कराया जा सकता है। आप ही से बीमा क्यों कराया, समस्या यहाँ है।
तो उसके लिए आपको खुद व्यक्तित्व आपका ऐसा हो, आपका प्रभाव ऐसा हो कि लोग आपसे जुड़ना चाहें। आप कितने लोगों को मदद करते हैं, आपका तरीका क्या है, आपका जीवन शैली क्या है। अब आपको एक घटना हम सुना देते हैं। कोरोना काल में मैंने बहुत बेहतर काम किया, उम्मीद से ज़्यादा। कोरोना काल में लोग परेशान थे, इधर से उधर आने जाने का समस्या था, गाड़ी बंद थी, लाइसेंस बनाना पड़ता था। तो भी आप अपनी गाड़ी से घर आ सकते हैं, कहीं दूर जो भागलपुर रह रहे, मुजफ्फरपुर रह रहे हैं, गया रह रहे हैं, उनको आना है अपने घर, तो गाड़ी की सुविधा नहीं, गाड़ी भाड़ा पर मिल नहीं रही थी। अगर मिल रही तो उसके लिए लाइसेंस बनाना पड़ता था, बहुत सारा। उस दौरान हमने किया क्या, अपने वैसे शुभचिंतकों का एक लिस्ट बनाया जो लोग बाहर में है, जिनको मैं जान रहा हूँ, बहुत बेहतर संबंध नहीं भी है तो मैं जान रहा हूँ, उनका एक लिस्ट बनाया, उनका फ़ोन नंबर ऊपर किया। और पूरे कोरोना काल में मैंने उन लोगों से 1 सप्ताह में, 10 दिन में, 20 दिन में फ़ोन से बात करना शुरू किया और उनको हालचाल लिया, उनका हाल जाना, और उनको ऑफ़र किया कि अगर आपको घर आना है तो आप आ सकते हैं, गाड़ी हम मुहैया करा देंगे। गाड़ी हमारे पास 3-3 गाड़ियाँ थी, गाड़ी हम आपको दे देंगे, लाइसेंस भी बनवा लीजिएगा, तेल आने जाना का आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। ऐसा ऑफर मैंने लगभग बहुत लोगों को दिया, सैकड़ों लोगों को दिया। कुछ लोगों ने इसका लाभ भी उठाया, कुछ लोगों ने इसका लाभ नहीं उठाया। लेकिन हमारा ये मदद करने का तरीका बहुत लोगों के दिल में, मेरे लिए, मेरा व्यक्तित्व, मेरे लिए उनका विचारधारा हमसे जुड़ गया कि आखिर इस मुसीबत की घड़ी में लोग जानते थे कि मैं LIC का काम करता हूँ, सेल्स में हूँ। हमसे जुड़े हुए नहीं होने के बावजूद भी ये हमारा ख्याल रखा। हर 1 सप्ताह 10 दिन पर मैं रेगुलर ये काम करता गया। उसका रिजल्ट हमें मिला। उनको ऐसा लगा कि इस आदमी के साथ जुड़ने में फ़ायदा है, जो आदमी दुख की घड़ी में बिना मदद मांगे हमको मदद करने के लिए तैयार। तो हमको ये कहना है कि आपके शहर में इतना प्रभाव हो कि लोग आपसे मदद मांगे। सुबह जब उठें तो भगवान से यही प्रार्थना करें कि मैक्सिमम लोगों को आज हम मदद कर सकें। ज्यों ही आप मैक्सिमम लोगों को मदद कीजिएगा और ज्यों ही मैक्सिमम लोग संख्या में आपसे मदद मांगेंगे तो सेल्स में आपका काम आसान हो जाएगा। जिस भी आदमी के काम में आप आएंगे उसका कुछ परसेंटेज, कुछ हिस्सा तो आपसे जुड़ेगा, और आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड में वो लोग आपको मदद करेंगे। प्रभावशाली होना, व्यक्तित्व होना, ईमानदार होना आपके पर्सनालिटी को डेवलप करता है। पॉजिटिव होना भी बहुत ज़रूरी है। तीसरा नंबर ये है कि आप किसी को हरा देने की बात करते हैं तो वहाँ हराने की बात नहीं करें, जीतने की बात करें। ज्यों ही आप बार बार किसी को हराने का चर्च करते हैं वहाँ आपके माइंड को एक निगेटिव संकेत जाता है और वो आपको काम करने से रोकेगा। आप हमेशा जीतने की बात करें, वैसे लोगों के साथ रहें जो पॉजिटिव सोच के आदमी हैं, जिनका व्यक्तित्व पॉजिटिव है। आपको आपके फील्ड में अग्रसर बनाएगा। सकारात्मक होना हर काम के लिए ज़रूरी है। अगर आप चाहेंगे कि हम सकारात्मक हों तो आपका विचार, आपका काम आपके काम को तलाशेगा। चौथी बात और बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों से जुड़ें। आप अपने काम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सर्च करें। वैसे लोगों के साथ समय बर्बाद नहीं करें
जिनका सिर्फ गप करना काम है, आप वैसे लोगों के साथ बैठे जो अब किसी न किसी फील्ड में बेहतर है। लोग उनको किसी न किसी काम की वजह से जानते हैं, या वह बेहतर ठेकेदार हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत आपके स्थानीय प्रभावशाली प्रशासनिक अफसर हैं, अधिकारी हैं। उनके साथ आप अपना समय बिताएं, उनके साथ बैठें, उनसे अच्छी बातें सीखें, अच्छी बातें बोलें। और आपके फील्ड में लोगों को ये बात पता होना चाहिए कि इनका कैसे कैसे लोगों के साथ उठना बैठना है, इनका समय कैसे लोगों के साथ बैठ रहता है। जैसे ही आपके बारे में लोग जानेंगे कि इनका संपर्क वरीय पदाधिकारियों के साथ बीतता है, ये अच्छे कार्य में हमेशा लगे हुए रहते हैं, नकारात्मक लोगों के साथ बैठते नहीं हैं, बेवजह कहीं गप्पे नहीं लड़ाते हैं, तो आपके काम के प्रति अग्रसर होना दिखाता है। आप एक बार शुरुआत करें, आप हर हाल में शतकवीर बनेंगे। आपको शतकवीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप एक चैनल पकड़ें, एक माध्यम पकड़ें लोगों से जुड़ने का। आप गांव में आरएमपी को पकड़िए, वकील को पकड़िए, किराना दुकानदार, गांव में दूर दराज के लोगों में किराना दुकान खोले हुए उनको पकड़िए। वैसे लोगों को अपने व्यवहार में लाइए, अपने संपर्क में लाइए जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते हों। गांव देहात में आरएमपी का भी बहुत पकड़ है, जो गांव देहात में घूम घूम कर लोगों का इलाज करते हैं। लोग उनका सम्मान करते हैं, लोग उनको प्रतिष्ठा देते हैं। मुखिया जी को पकड़िए, मुखिया जी के साथ भी बहुत सारे लोग जुड़े रहते हैं, उनको प्रतिनिधित्व करते हैं। लोग जानते हैं कि इनके साथ ये मेरे काम का है, और अच्छी बातें जो हैं आपके काम के बारे में लोगों को बताएंगे तो वो आपसे जुड़ेंगे। ज़रूरी बात और सबसे प्रभावशाली बात फिर मैं आपको कहता हूँ कि आप खुद पहले प्रभावशाली बने, लोगों को मदद करने का इच्छा रखें, आगे बढ़ें। जैसे ही लोगों को आप मदद करेंगे, लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, जुड़ना पसंद करेंगे। और ये चर्चा आपसे छुपी नहीं रहेगी। आप जिस शहर में हैं वहाँ के लोग आपको जानेंगे, और जो ही जानेंगे तो जिस भी फील्ड में आप हैं उस फील्ड में लोग आपको मदद करेंगे। और जो ही शतकवीर आप बनेंगे, LIC का जो भी नंबर है, MDRT है, COT है, TOT है, ये सब में कहीं न कहीं आपको मदद करेगा। प्रीमियम ज़्यादा रहेगा तो MDRT COT बहुत आप आसानी से कर लेंगे, और अगर आप प्रीमियम कम भी रहेगा तो आप MDRT हो ना हो, MDRT के करीब करीब ज़रूर पहुंच जाएंगे। तो पहले काम करना शुरू तो करें, भागना शुरू तो करें, लोगों तक पहुँचें, लोगों से बात करें, फील्ड में अपना समय आप दें। आप निश्चित है, मेरा दावा है, आप शतकवीर बहुत जल्द से जल्द बनेंगे। प्रोस्पेक्टर्स लिस्ट आप जरूर बनाएं, प्रोस्पेक्टिंग आपका बढ़िया हो। आप मान के चलें, आप पीछे वाली बातों को भूल जाएं। मान लें कि आप अभी से और आज से काम करना शुरू कर रहे हैं, तो कैसे शुरू करेंगे? आप हर हालत में विजयी होंगे, आप शतकवीर बनेंगे। और मैं तो फिर भी कहूँगा कि नैच से ही बीमा करें, छोटा प्रीमियम ले, छोटा अमाउंट उसको बोलें और बड़े अमाउंट का खर्च करें। कभी ये मत कहिए कि हमको 2000 दीजिए। मांगने वाले की बातों को लोग कम सुनते हैं। जो ही आप बोलिएगा कि हम आपको 4 लाख रुपया देंगे, 10 लाख रुपया मेरे माध्यम से आप बचत कीजिए, 20 लाख मेरे माध्यम से बचत कीजिए, 1 करोड़ रुपया मेरे माध्यम से बचत कीजिए, तब लोग आप अगले को पूछने का समय दें, अगले को पूछने का मौका दें, सवाल अगले को करने दें और जवाब आप दें। ज्यों ही आपका और उनके बीच वार्तालाप होगा, आप एक दूसरे से जुड़ेंगे,
जुड़ने के साथ एक दूसरे का अटैचमेंट होगा, बात 100% पॉजिटिव होगी और हर हाल में बीमा क्लोज होगा, आपका सेल्स बढ़ेगा। लेने की बात कभी मत करें, हमेशा देने का चर्च करें। यूं ही आप पैसे देने की गप कीजिएगा, उनको बताइएगा कि मेरे माध्यम से इतना पैसा बचत करें, तो आपको बात को सुने, समझें। और आप जिस जगह पे रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, वहाँ के नामचीन लोगों के साथ बैठना उठना शुरू करें, समय उनके साथ बिताएं। वो डॉक्टर हैं, अधिकारी हैं, प्रतिष्ठित आदमी है, वकील हैं, बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनके साथ बैठें। और ये मैसेज आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जब भी किसी आप बड़े आदमी के साथ बैठते हैं, किसी प्रभावशाली आदमी के साथ बैठते हैं, तो आपका ये बात करता है। आज का सेशन यहीं के साथ मैं ख़त्म करता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे